बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति की हार के पीछे बड़ी वजह है वोट जिहाद। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। जो चुनाव हुए उनमें कई ऐसे पोलिंग बूथ सामने आ रहे हैं जहां पर महायुति के पक्ष में 0 से लेकर 10, 20 या महज सिर्फ 50 वोट पड़े हैं महायुति के कैंडिडेट्स के लिए, जबकि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए इन्हीं बूथ्स पर बंपर वोटिंग हुई है। ये बात सही है कि पिछली लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का जो वोट था उसमें भयंकर ध्रुवीकरण किया गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक मुस्लिम नेता थी जिन्होंने सबसे पहले वोट जिहाद का नारा दिया, और उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग मस्जिदों में, मदरसों में मौलानाओं ने मुस्लिम समाज को बुला के एक तरह से फतवा जारी किया। ये बहुत गलत हुआ है। इस तरीके से अगर धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का निश्चय मुस्लिम समाज ने कर दिया तो निश्चित तौर पर इसका रिएक्शन भयंकर हो सकता है। मैं ऐसे मुस्लिम समाज के जो पैरोकार हैं, जो एक मुस्लिम वोटों के झंडा बरदार बन के घूमते हैं, उन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कल परसों में यूरोप में जो वोटिंग हुआ, आपने देखा क्या हुआ है। यूरोपियन यूनियन के लिए जो वोटिंग हुआ है, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, इन देशों में वहां के बहुसंख्यक समाज ने एक तरीके से समझ लीजिए कि वो एक जिहाद ही था। एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेंट्स, जो मुस्लिम प्रवासी लोग हैं वहां पे, जो शरणार्थी हैं, उनके खिलाफ भयंकर वोटिंग हुई, और एक साथ वहां के दक्षिणपंथी पार्टियों ने एक तरह से समझ लीजिए कि स्वीप कर दिया। क्या हमारे देश के मौलाना, मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, वो यही चाहते हैं हिंदुस्तान में भी किसी प्रकार से, जैसे इटली में वोटिंग हुआ है, जैसे फ्रांस में, बिल्कुल इस तरह से वोटिंग हो? मुझे याद आ रहा है, मेरे कुछ साथियों ने मेरे कहने पे मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को आपको मदद करनी है, खासकर मुस्लिम समाज का जो पोलराइजेशन हो रहा है उनके खिलाफ, उसको थोड़ा सा संभालना है। तो मैंने अपने कुछ मुस्लिम साथियों को बोला कि मेरी बात करा दो, जो प्रमुख लोग हैं, और अपन जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार आप शिवसेना के उम्मीदवार को वोट दीजिए, ऐसा धर्म के नाम पे वोटिंग करेंगे तो अच्छी बात नहीं। और हमारे लोगों ने मदद की, और मदद की, मुस्लिम वोट थोड़ा घूमे इस इलाके में, जिसका नतीजा यह है कि शिवसेना का उम्मीदवार वाइकर जीत गया आखिरकार। अब जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे कहने पे, जो मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कहा, काम किया, उनको कौम का गद्दार कहा जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि कौन से कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान को कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए? कौन से कुरान शरीफ में लिखा है, किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है क्या कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, या फिर शिवसेना को वोट नहीं देना चाहिए, या उद्धव ठाकरे से ज्यादा प्यार करो, ऐसे कहीं हदीस में लिखा हुआ है क्या? ये जो मौलाना लोगों ने किया है, इससे पूरा देश में धर्म के आधार पर समाज बट गया है, जिसके नतीजे बड़े खतरनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आप गंभीर दावा कर रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने, आपके कार्यकर्ता है, आप लोगों के लिए वोट मांगे, उन्हें आप क्या इस तरह से गद्दार कहा जा रहा है, बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है? हाँ, उनको बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है, कौम का गद्दार कहा जा रहा है। और मेरा सवाल यही है कि भाई सभी व्यक्ति की अपनी पॉलिटिकल विचारधारा होती है और होनी भी चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, एक वैचारिक आधार पर हर व्यक्ति की अपनी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी पसंद का एक उम्मीदवार होता है। और अगर उसको आप घेर करके कहेंगे कि नहीं, हमारे धर्म का फतवा है, मौलाना का फतवा है, मस्जिद से आया हुआ फतवा है कि आप सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे यूरोप में हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, वोट जिहाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर एक समाज हम पर विश्वास कर रहा है, आप पर विश्वास नहीं कर रहा, तो इसमें उनकी क्या गलती है? कि बहुत अच्छा तर्क दिया उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद की भतीजी, जिसने फर्रुखाबाद में वोट जिहाद का नारा दिया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया? सलमान खुर्शीद के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्योंकि भतीजी ने जो बोला, निश्चित तौर पर चाचा की सहमति होगी, तो चाचा और भतीजी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन लिया क्या? और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से मुस्लिम परस्ती करती है, कम से कम मुझे न सिखलाए कोई। मैंने 20 वर्षों तक काम करते हुए देखा है। उनका दुर्भाग्य है कि उनके पास वही एक वोट रह गया है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज को कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के झांसे में मत आइए। इस चक्कर में आप और भी अलग थलग पड़ गए। आपके रोजगार का प्रश्न, रोजी का प्रश्न, पढ़ाई लिखाई का प्रश्न, तालीम का प्रश्न, सब कांग्रेस के राज में धरा का धरा रह गया है। ये जो अंधभक्ति है,
कांग्रेस या उनके साथियों के प्रति ये अंधभक्ति खत्म करनी पड़ेगी, वरना इस देश में जब 85% लोग जो बहुसंख्यक समाज है वो जब पोलराइज हो जाएगा तो 10-15% कहीं नहीं टिकेंगे। आप कह रहे देखिए दूसरा पक्ष भी पोलराइज हो सकता है, लेकिन एक और दलील दी जा रही कि हमने अगर मुस्लिम समाज का विश्वास जीता और हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम आपके लिए लड़ सकते। पिछले 14 में 19 में वो तो मुस्लिम समाज के कई मतदाताओं ने आप लोग के ही पक्ष में वो मतदान किया था, बीजेपी के लिए वोट किया था, शिवसेना के लिए वोट किया था, लेकिन इस बार वो आपके साथ छिटक रहे, तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। इस बार जो ज्यादा खतरनाक रोल था वो निश्चित तौर पर मौलानाओं का था। ये पढ़े लिखे अच्छे माने जाते हैं लोग, समझदार लोग माने जाते हैं, और इनके बहकावे में अक्सर समझदार मुसलमान आम मुसलमान भी आ जाता है। तो मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि मौलाना लोग, आप लोग इस प्रकार के राजकारण में मत पड़िए, वरना इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। और मैं जब ये बातें कह रहा हूं ना तो मेरे बारे में भी लोग बोलेंगे या मैं मुस्लिम विरोधी बात कर रहा हूं। जी नहीं, मैं इस देश के पढ़े लिखे समझदार मुसलमानों को समझाना चाहता हूं कि किसी एक पार्टी विशेष से नफरत करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इसका रिएक्शन हो सकता है। किसी एक पार्टी विशेष से अगाध प्रेम 60-70 वर्षों से लगातार आप करते आ रहे, उस पार्टी ने आपको दिया क्या? उस पार्टी ने महज आपको वोट बैंक के तौर पे यूज किया, इस्तेमाल किया, आपका दुरुपयोग किया है। तो ऐसी पार्टी के दुरुपयोग से सावधान हो जाइए। एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे पर, एक चीज कांग्रेस की तरफ से कही गई कि अगर हम मुस्लिम प्रेमी अगर हैं, आप हम पर आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी जो है उनका उम्मीदवार अयोध्या में क्यों हारा, महाराष्ट्र के नासिक में क्यों हारा, इस बार इसका जवाब दी। अब अयोध्या में जो हारा है उसमें 6 जो विधानसभाएं हैं उनमें एक विधानसभा अयोध्या है, वहां तो बीजेपी आगे है। ये तो फालतू का फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब उस अयोध्या नगरी के बाहर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो इस बार वोटिंग हुआ वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ। वहां पर दलित समाज को, ओबीसी समाज को भड़काया गया। इस देश में संविधान बदलने के लिए तीसरी बार आ रहे हैं। दलित समाज को भड़काया गया, ओबीसी समाज को भड़काया, तुम्हारा आरक्षण रद्द कर देंगे, क्योंकि ये लोग तो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, और झूठ की फैक्ट्री से रोज नया नया उत्पाद निकाल करके पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया कि कई बार जो हिंदू वोट देना चाहते थे वो बेचारे डर गए, घबरा गए। लेकिन ये सच है कि अयोध्या नगरी में जहां भगवान रामलला विराजमान है उसको बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो गलत है। अयोध्या के हिंदुओं ने, अयोध्या के लोगों ने वोट दिया, अयोध्या के बाहर के लोग उस बहकावे में आ गए, अगली बार नहीं आएंगे। मुस्लिम समाज का विश्वास जीतने की कोशिश आप लोग करेंगे ताकि दोबारा जो है, जो इस बार आप लोग कह रहे कि नैरेटिव में फंसकर आप लोग के खिलाफ वोट दिया गया, वो आपके पक्ष में मत। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समाज मतलब क्या है, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। वो उनका उतना ही हक है इस देश पे जितना हम हिंदुओं का हक है, और उनकी जो जरूरतें, उनकी जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दिया जाएगा, जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जो सरकारें जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं में कभी ऐसा थोड़ी होता है कि यह योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है फ्री में, तो ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है उसमें कि सिर्फ हिंदू लोगों को अनाज दिया जाएगा, मुसलमान को बैकआउट कर दो। अभी रामपुर से मेरे पास एक खबर आई थी जो मैं पढ़ रहा था कि रामपुर के जिस मुस्लिम बूथ पे 533 लोगों को घर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ऐसा कोई आंकड़ा आया है, 535 परिवारों को घर दिया गया रामपुर के एक बूथ पर। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 0 वोट मिला है। ये इस तरह से सोच नहीं रखनी चाहिए। सरकार आपकी है, भले ही आपका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान तो होगा। तो उस सरकार की जो योजनाएं, जब उन योजनाओं से आप लाभ उठाते हैं तो एक धर्मनिरपेक्ष होकर सोचना शुरू करिए। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक सांप्रदायिक पार्टी है, और उनके चक्कर में मुसलमान भी सांप्रदायिक और फिरका परस्त हो रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।